किरण जी, स्वागत आपका। देखिए, एक चुनाव तो अभी आपने खत्म कराया राज्यसभा का, एक और आ गया है। अब इसमें चुनाव होगा या निर्विरोध होगा? अब आप बता दो, हम लोग वही मान लेंगे। देखिए, चुनाव इस बार लोग चाह रहे हैं कि हो जाए। अब दो ही पार्टियां हैं, भाजपा और सपा, इनको तय करना है। लेकिन चुनाव ना होने से सबसे बड़ा नुकसान विधायकों का होता है। ना उनको कोई पूछता है, ना दावत देता है, और ना कोई समर्थन मूल्य की बात आती है। और जो नए विधायक हैं वो जान भी नहीं पाते कैसे वोट पड़ता है राज्यसभा में या विधान परिषद में। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई 2 ही महीना हुआ है सरकार बने, तो करोड़ों रुपया लगा के खर्च करके आए हैं। अगर चुनाव नहीं होगा तो वहाँ भी निराशा उनको मिलती है कि कोई आमदनी की व्यवस्था अभी शुरू नहीं हो पा रही है। तो विधायकों के सामने तो बड़ा संकट है अगर चुनाव नहीं होगा। चुनाव हो तो मज़ा आए। 20 जून को अगर चुनाव हुआ तो 20 जून को मतदान होगा। अभी 9 तारीख तक नामांकन चलेगा, आज 2 तारीख से शुरू हुआ। अगर कोई एकाध बढ़ के कर दे नामांकन विधान परिषद में, क्योंकि इसमें सीट विधायकों की संख्या कम होती है, प्रस्तावक उतने होंगे 10 और 10, लेकिन ये कि वोट कम लोगों को देना, तो वो जुटा सकता है और कुछ रोचक कर सकता है लड़ाई। लेकिन अब देखिए, इन्हीं दोनों पार्टियों पर है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है विधान परिषद की सीट को लेके। भाजपा सत्ताधारी दल है, उनके यहाँ अनुशासन है, 5 मंत्री बिना सदन के हैं, उनको भेजना है, वहाँ कोई विरोध भी नहीं करता और कोई शोर भी नहीं मचाता। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने संकट है। उनके यहाँ बहुत लंबी लिस्ट है और ऊपर से राजभर की पार्टी भी मांग रही है कि उनके बेटे को दिया जाए। अब जयंत चौधरी को देने के बाद एक ये नैतिक दबाव है समाजवादी पार्टी पर कि वो राज्यसभा में भी, वो विधान परिषद में भी एक सीट दे। लेकिन देखिए ब्रजेश जी कि योगी जी सर की भी सीट खाली हो रही। अब वो विधायक हैं, अब बचते हैं केशव मौर्य, भूपेंद्र सिंह, ये 2 मंत्री हैं, और उसके बाद जेपीएस राठौर हैं, दयालु मिश्रा हैं, दानिश आजाद हैं, नरेंद्र कश्यप हैं जी, कई सारे लोग हैं, इनको भी भेजना पड़ेगा। तो ये सब भी जाएंगे। अभी शत्रुघ्न प्रकाश भी थोड़े दिन पहले सपा छोड़ के चले गए भाजपा में, शायद उनको भी मिले मौका। सपा में बलराम यादव, रणविजय सिंह और जगजीवन प्रसाद जैसे तमाम और लोग रिटायर हो रहे हैं। इनमें से कोई रिपीट होगा ये बहुत मुश्किल है। इस बार शायद नए लोग आए। ये जरूर है कि दीपक सिंह इकलौते थे, वो रिटायर हो जाए, कांग्रेस 0 हो गई। वो दिनेश सिंह थे तो वो भाग गए थे भाजपा में, और उनकी सदस्यता के लिए इन लोगों ने बड़ा कोशिश की, लेकिन बीजेपी बैठी थी सदन में, मानी नहीं और उनकी सदस्यता भी नहीं गई, और वो दोबारा फिर से एमएलसी बन गए हैं। वो तो पुराना मामला हो गया। अतर सिंह राव और दिनेश चंद्रा, ये बसपा का जो अंतिम कैंडिडेट हैं, ये भी जा रहे हैं रिटायर होके। कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन सियासत में वहाँ पर संतोष नहीं मिलता है। जो प्राप्त हो जाता है उसके आगे की चाह शुरू हो जाती है, एक और कार्यकाल, एक और कार्यकाल। तो जो स्थितियां हैं वो यही है। कुल मिलाकर ये है कि सब संभल जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का संभलना मुश्किल है, क्योंकि उनकी जो डिमांड है या परेशानी है वो समाजवादी पार्टी से नहीं है ज़्यादा। उनको समस्या संजय निषाद के परिवार से है, जो पूरा मौज काट रहा है। बाप मंत्री, बेटा सांसद, एक बेटा विधायक, और राजभर को लोग ताना देते हैं कि सपा के साथ चले गए, कुछ नहीं कर पाए, लड़के के एमएलसी भी ना दिलवा पाओगे, क्या फ़ायदा है विपक्ष में रहने का। तो ये एक जो सबसे बड़ी मुसीबत वहाँ पर ये है कि राजभर तो समस्या निषाद परिवार है। हाँ, राजभर तो ब्रजेश जी मान जाएं, लेकिन उनको चिढ़ाने वाले इतना है कि वो माने कैसे।
उनके सामने बड़ा संकट है। जी। बहरहाल चुनाव तो देखिए इस बार हो जाए अगर, तो थोड़ा विधायकों को भी भला हो जाएगा। हाँ, और इन मीडिया गरीबों को को कोई भी। पूछे तो, हाँ, कोई थोड़ा ठुड्डी में हाथ तो मीडिया को भी रखे, खाना ना काम मिल खिलाए, जाए। फोन सोन करे जिले में। हाँ, दावत वावतें शुरू हो जाए होटलों में, विधायक आने जाने लगे, नकली विधायक भी और असली भी दोनों, सबका अपना अपना मामला सेट हो सकता है। बहरहाल आज रफीक सदानी हो जाए, बहुत दिनों से उनकी कविता है जियो बहादुर खद्दर धारी, जी। तो उसको सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि धूमिल भय गांधी के खादी, पहिरे लागे अवसरवादी, या तो पहिने बड़े प्रचारी, और देश का लूटो बारी बारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। और तन के गोरा मन के गंदा, मंदिर मस्जिद के नाम पे चंदा, और सबसे बढ़िया तोहरा धंधा, ना तो नमाजी ना तो पुजारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। और बरखा माँ विद्यालय दहीगा, और वही के नीचे टीचर दहीगा, और नहर के खुलते दुई पुल दहीगा, और तोहरन पूत के खद्दर ठेकेदारी, जियो बहादुर खद्दर धारी। वाह वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।